गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्कों पर आधारित। इसमें प्रत्येक सिक्के का मतलब कितना होता है। जैसे अगर 1 रुपये का सिक्का है तो उसका मतलब 1 रुपया है, और अगर 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब उसका मतलब 1 रुपया होगा। और अगर 25 पैसे का सिक्का है, अगर उसमें 4 सिक्का मिलेगा तब कहीं 1 रुपया उसका मतलब होगा। तो इसी प्रकार से तो पहले आप सब बात समझिए। अगर 1 रुपये का अगर सिक्का है तो अगर मान लीजिए 1 रुपये का अगर संख्या मैं क्या कह दूँ, 1 सिक्का है तो उसका मूल्य जो है 1 रुपया होगा। ठीक, 1 रुपये का सिक्का है अगर, और अगर 1 सिक्का है तो उसका मूल्य 1 रुपया है। और अगर 50 पैसे का है, 50 पैसे का है और उसका अगर वो 2 सिक्का मिले तब कहीं उसका मूल्य कितना होगा, 1 रुपया होगा। ऐसे ही 25 पैसे का अगर 25 पैसे का 4 सिक्का मिलेगा तब कहीं वो उसका मूल्य 1 रुपया होगा। ध्यान रखिए। इसी प्रकार से 10 पैसे का अगर 10 पैसे का सिक्का है, 10 सिक्का मिलेगा तब कहीं 1 रुपया उसका मूल्य होगा। अगर 20 पैसे का सिक्का है, अगर 5 सिक्का मिलेगा तब कहीं उसका मूल्य 1 रुपया होगा। और अगर इसी प्रकार से 5 पैसे का सिक्का है तो 20 सिक्का मिलाएंगे तब कहीं 1 रुपया होगा, क्योंकि 100 पैसा होना चाहिए। 100 1 कम 100 हुआ, 50 दूना 100 हुआ, 25 चौका 100 हुआ, 10 दहा में 100 हुआ, 20 पंजे 100 और 5 20 से 100 हुआ। यानी कि कहने का मतलब है अगर संख्या दिया है तो उसमें 1 से भाग करने पर वो मूल्य में बदल जाएगा। 1 रुपये का सिक्का है तब। और अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया है तो उसमें 2 से भाग करने पर उसका मूल्य रुपये में बदल जाएगा। अगर 25 पैसे का सिक्का है तो 4 से भाग करने पर वो रुपये में बदल जाएगा। जैसे 25 पैसे मान लीजिए 12 सिक्का है तो कै रुपया हुआ, 4 से भाग करके यानी 3 रुपया हुआ। ऐसे तो ध्यान रखिएगा, जितने का सिक्का रहेगा उतने से भाग करके आप उसको रुपए में बदल सकते हैं या पैसे में बदल सकते हैं। ध्यान रखिए। अच्छा, अगर मान लीजिए 25 पैसे का 2 सिक्का है, मैं रुपए में नहीं पूछ रहा हूं। 25 पैसे अगर 2 सिक्का है तो कै पैसा हुआ, तो 25 गुणे 2 यानी 50 पैसा हुआ। ध्यान रखिएगा। इस तरीके से गुणा करके उसको पैसे में भी बदल सकते हैं। आगे देखिए। चलिए, अब इसी पे आधारित है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उसी क्रम में संख्याएं हैं। किसकी संख्याएं हैं? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है ना। किस अनुपात में है? 8:5:3 के अनुपात में है। इनकी संख्याएं हैं ये। यानी अगर देखा जाए तो ये 8 सिक्का नहीं होगा 1 रुपये का, 8 का गुणज होगा जो भी होगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका लगाने का है कि रुपया कितना कुल राशि दिया गया है, 225 रुपया दिया है। लेकिन चूंकि 225 रुपया दिया है, पैसे बदलना आसान होगा, इनको भी पैसे में बदलना आसान होगा, तो इसलिए हम इसको पैसे में बदल देते हैं। रुपए को पैसे में बदलने के लिए 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो ये पैसे में बदल गया। ठीक, 225 रुपया जो था अब वो पैसे में बदल गया। चलिए, अब क्या करने जा रहे हैं? पहले आप शॉर्टकट तरीके से गुणक निकालेंगे, उसी गुणक से ला करके इन तीनों में गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। यानी 1 रुपये कितना सिक्का है, 50 पैसे कितना सिक्का है, 25 पैसे कितना सिक्का है। ध्यान रखिए, ये संख्या में अनुपात दिया है तब ऐसा कर्म करेंगे। ठीक है ना। अगर मूल्य में अनुपात दिया होता तो हम इसको मूल्य में चेंज करते। ध्यान रखिए। चलिए, तो कुल संख्या तब दिया रहता, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया कुल संख्या अगर दिया रहेगा तो आपको मूल्य में अनुपात दिया रहेगा, और अगर मूल्य दिया रहेगा तो संख्या में अनुपात दिया रहेगा। जहां जैसा रहेगा उसे पूछेगा। चलिए, तो ये संख्या में अनुपात दिया, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में अनुपात दिया गया है। और मूल्य कुल कितना दिया? 225 रुपया। उसको पैसे में बदल दीजिए 2 जीरो बढ़ा करके। अब आइए इसी से भाग करना है।
लेकिन भाग करने पर भी हमें पैसे बदलना पड़ेगा। अगर 1 रुपये का 8 सिक्का है यानी 100 गुणे 8 हो जाएगा। 100 पैसा पैसे में बदल दीजिए उसको, 1 रुपये माने 100 पैसा, 8 से गुणा कर दीजिए। अच्छा 50 पैसे का 5 सिक्का तो 50 पैसा गुणे 5, और 25 पैसे का 3 सिक्का तो 25 पैसा गुणे 3 कर सकते हैं। तो 225 00 बटे ये हो गया 800, अब ये हो गया 250, अब ये हो गया आपका 75। अगर सबको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ 5 लिखेंगे, 7 5 12 हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 2 और 8 तो 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 1125 दूना 2250, ठीक है ना, यानी काटने पर हमको 20 मिल जाएगा। तो 20 वो गुणक है, यानी अगर हम 8 में 20 से गुणा कर दें तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मिल जाएगा 160 सिक्के, ठीक है ना। और पूछा भी आपसे कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, यानी 1 रुपये के 160 सिक्के हैं। अगर कहता कि जो है 50 पैसे कितने सिक्के हैं तो 5 गुणे 20 कर देते, 25 पैसे का 3 गुणे 20 कर देते, यानी ये 100 सिक्के 50 पैसे के हैं और 60 सिक्के 25 पैसे के हैं। अगर इनका मूल्य का हिसाब लगाएंगे तो 225 रुपया हो जाएगा। ध्यान रखिए, कुल मूल्य में अलग अलग संख्या के मूल्य से भाग कर देंगे तो गुणक मिल जाएगा। और कैसे भाग करेंगे? अगर 1 रुपये का 8 सिक्का है, चूंकि हमने पैसे में बदल दिया इसको, तो 1 रुपया मैंने 100 पैसा हुआ, 100 गुणे 8, 50 पैसा 5 गुणे 50, और 25 पैसा 25 गुणे 3, इस तरीके से कर सकते हैं। अगला है इसी तर्ज पर आपको 2 क्वेश्चन और मिलेंगे, जैसे दूसरा और तीसरा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे 25 पैसे कामा 10 पैसे 10 पैसे कामा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या में अनुपात दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये संख्या में अनुपात आपको दे दिया है, 1:2:3 दे दिया है। कहा कुल मूल्य जो है 30 रुपये। आप ध्यान रखिए, अब 30 रुपये हम क्या करने वाले हैं, हमने आपको सिखाया 30 रुपया है तो इसको पैसे में बदल दीजिए। ध्यान रखिएगा, इसको पैसे में बदलिए, 2 0 से और गुणा कर दीजिए, पैसा में बदल जाएगा ये। अब 25 पैसे का 1 सिक्का है तो 25 से कम 25, 10 पैसे का 2 सिक्का है, 5 पैसे का 3 सिक्का है, तो 3000 बटे 25, 20 और 15। अगर जोड़ देंगे तो 40 20 60 हो जाएगा, यानी 3000 बटे 60 हो जाएगा, यानी 6 पंजे 30, 50 मिलेगा आपको। अब 50 से आप यहां गुणा करेंगे, 1 गुणे 50 तो 25 पैसे के 50 सिक्के मिल जाएंगे। पूछा क्या है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 2 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 50 तो 100 सिक्के 10 पैसे के, और 3 गुणे 50 करेंगे तो यानी 150 सिक्के 150 सिक्के जो है आपको मिल जाएंगे 5 पैसे के। ही आंसर भी पूछा आपसे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन और है, 130 रुपए की धनराशि, 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे समान सिक्के माने 1:1:1 के अनुपात में है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब कुल 130 रुपए की धनराशि, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। 50 पैसे का एक सिक्का है, 10 पैसे का एक सिक्का, 5 पैसे का सिक्का है, तो 130 और 0 0, इसमें आप भाग करेंगे 50 10 60 5 65 दूना, यानी आपको 200 मिल गया। तो 200 1 कम 200, 1 गुणे 200, 1 गुणे 200,
1 गुणे 200, यानी कुल मिला के 200 सिक्के 5 पैसे के, 200 सिक्के 10 पैसे के, 200 सिक्के 5 पैसे, यानी समान सिक्के हैं। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 200 है। लेकिन समस्या तब हो जाएगी जब आप पहले क्वेश्चन पर आएंगे। उसमें क्या है, अब की बार सिक्कों की संख्या दे दिया है और मूल्यों में अनुपात दे दिया है। अब की बार मूल्यों में अनुपात दे दिया है। सिक्के कितने प्रकार के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है ना, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। इनके मूल्यों में अनुपात दे दिया 8:4:3 दे दिया है, मूल्यों में अनुपात, ध्यान रखिएगा। अब सिक्कों की संख्या दे दिया है 280, 280 सिक्के हैं। ध्यान रखिए, अगर 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, 1 रुपए का 8 रुपया है, तो उसमें कितना सिक्का मिलाएंगे कि 8 रुपया हो जाए, 8 सिक्का मिलाएंगे तब 8 रुपया होगा। अच्छा, 50 पैसे का 4 रुपया है, ध्यान रखिए 50 पैसे का 4 रुपया है, यानी 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 4 रुपया है। तो कितना सिक्का होगा कि जो है वो कितना सिक्का मिला दें कि 4 रुपया हो जाए, तो 50 पैसे का 8 सिक्का मिलाएंगे तब 4 हो जाएगा, यानी गुणा कर देना, इसमें 1 से, इसमें 2 से, इसमें 4 से, तो 12 हो जाएगा। यानी कितना सिक्का मिलाएं कि 1 रुपया हो जाए, तो 25 पैसे का 4 सिक्का मिलाएंगे तब 1 रुपया होगा, तो 4 तियां 12, 2 सिक्का मिलाने पर 1 रुपया होता है, तो 2 चौक 8। इस तरीके से काम कर सकते क्योंकि ये संख्या दिया है। तो 280 में 8 8 16 और 12 28 हो जाएगा, भाग करेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 से यहाँ गुणा करिए, 8 गुणे 10, 4 गुणे 10 और 3 गुणे 10, ऐसे आप गुणा कर सकते हैं। यानी 80, 40 और 30। ध्यान दीजिए, ये लेकिन मूल्य है 80 रुपया, ये आपका मूल्य है 50 रुपया, 40 रुपया, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है। उसने क्या कहा है, कहा कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, अब ध्यान रखिए, अब 40 रुपया है, अब कितना सिक्का मिला दें, तो आप जानते हैं कि अगर हम 50 पैसे 80 सिक्का मिलाएंगे तब 40 रुपया होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या आप एक काम और कर सकते थे, इसी में आप, ये रुपया में है, भाग करके आप जो है उसको पैसे में क्या नाम, संख्या में बदल सकते थे। जैसे एक काम और कर सकते हैं यहीं से छोटा सा, जैसे मूल्य में अनुपात दिया है, ये संख्या में क्या अनुपात होगा, आप जानते हैं ये हो जाएगा 8 ही सिक्का रहेगा। अच्छा, ये हो जाएगा 8 सिक्का, ये हो जाएगा 12 सिक्का, तब जा करके वो 25 पैसा होगा। यानी 25 पैसे अगर 3 रुपया है तो 12 सिक्का मिलाएंगे तब 3 रुपया होगा। इसको छोटा कर लीजिए, तो 4 दूना 8, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ठीक है, छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब 10 से ला करके आप 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना, तो 8 गुणे 10 यानी 80 सिक्के हो जाएंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं और उस प्रकार से भी मूल्य निकाल कर भी सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।